हमारे सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। देव क्लासेस स्पेशल के अंतर्गत यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और आल भर्ती एग्ज़ाम जो भी अध्यापक भर्ती से हैं उनसे संबंधित चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ में सुपर टेट का सिलेबस। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देना हो, मैं तो मैक्सिमम देखता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कोई एग्ज़ाम देना होता है तो कोई भी किताब उठा कर तैयारी चालू कर देता है। मतलब अगर उसे लगता है कि इस एग्ज़ाम में गणित आती है तो गणित का कोई भी चैप्टर उठा कर पढ़ देता है। अगर उसे लगता है इसमें पेडागोजी आएगी तो पेडागोजी का कोई भी पार्ट उठाकर पढ़ना चालू कर देता है। अगर उसे मालूम है कि इसमें हिंदी आना है तो हिंदी की किताबें उठाकर ही ग्रामर पढ़ना चालू कर देता है। लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना है कि यदि आप सिलेबस को डिस्कस नहीं करते हो, सिलेबस को पूरी तरह नहीं देखते हो, तो आप कितनी भी तैयारी कर लो, चीज़ें आपकी फंसने वाली नहीं हैं। क्योंकि वो समय गया जब कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक आप पढ़ते कुछ थे और आता वही था। लेकिन इसके बाद में तो बोर्ड एग्जामों में भी तो उस तरह नहीं आता है, और ये फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। जो भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें पहले सिलेबस के अंतर्गत डिस्कस करो और इसके बाद में उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। यदि आपने उसी टॉपिक की डीपली जानकारी प्राप्त कर ली तो मान के चलिए कि एग्ज़ाम में पास होना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर टेट के सिलेबस की। यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं, कोई एक दो विषय नहीं, बहुत सारे विषय हैं और सभी विषय को आपको पढ़ना है। सभी विषय का पेपर आएगा, किसी से अधिक आता है, किसी से कम आता है। तो देखते हैं क्या क्या है अपना। पहला तो देखिए हमारा हिंदी भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी। तो आप ये कतई ना सोचिएगा कि हम तो साइंस वर्ग के हैं तो हमें संस्कृत से क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको भी संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। सुपर टेट में सारे विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये आएगा आपका 40 नंबर का। मतलब हिंदी भाषा भी होगी, संस्कृत भी होगी और अंग्रेजी भी होगी। इन तीनों में क्या क्या चीज़ें आनी हैं? तो व्याकरण आनी है, अपठित गद्यांश आना है, पद्यांश आना है। मतलब व्याकरण तो पूरी आएगी, वो चाहे हिंदी की हो, संस्कृत की हो, अंग्रेजी की हो। अपठित गद्यांश आएंगे, जिन्हें आपने पढ़ा नहीं है वो आएंगे। ये आएगा आपका 40 नंबर का। इस पोर्शन से आपको सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होने हैं। इस पोर्शन से आपको सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होने हैं। ये 40 नंबर का आपका आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। इस पोर्शन से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद में आप किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप आर्ट वर्ग से पढ़ाई किए हों या साइंस वर्ग से पढ़ाई किए हों, विज्ञान कंपलसरी है, विज्ञान आनी ही आनी है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने आर्ट वर्ग की पढ़ाई की है तो विज्ञान से आप दूरियां बना लें, क्योंकि ये भी आपके कोर्स में आनी है। तो ये आपका आएगा दैनिक जीवन विज्ञान। मुझे लगता है कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक यदि आप एनसीईआरटी बोर्ड की किताबें पढ़ लें तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दैनिक जीवन में विज्ञान उसी में है। गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीव की दुनिया, मानव शरीर में स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक साधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, इतनी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस विज्ञान में। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद में यदि आपको लगता है कि मेरे पास समय है तो आप इनसे जुड़ी हुई थोड़ा सा डीपली चीज़ों को भी देखेंगे, कुछ छोटी क्लासों को भी और कुछ बड़ी क्लासों को भी, क्योंकि सब कुछ छोटी क्लासों से आ जाए ये संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं ये छोटी क्लासों के सिलेबस को देखकर ही बनाई जाती हैं, लेकिन इसका जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना है, लेकिन इनको डीपली तरीके से, मतलब छोटी और बड़ी दोनों क्लासों से देख सकते हैं आप इन्हें। गणित में देखिए क्या क्या चीज़ें आनी हैं। गणित में आनी है अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत आयतन, अनुपात, सर्वसमीका, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। इतनी चीज़ें आ रहे हैं। अब पता चले आप बिना टॉपिक का कोई
वीडियो बनाने वाले तो कुछ भी बना देते हैं, उन्हें तो भी ये है कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ें देंगे हमारे दर्शक उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ मतलब है टॉपिक टू टॉपिक स्टडी से। तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जा रही है स्पेशल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सिर्फ आपके कोर्स की ही प्लेलिस्ट हैं। यदि आपको गणित तैयार करना है तो गणित की प्लेलिस्ट मिलेगी, विज्ञान तैयार करना है तो विज्ञान की होगी। जो भी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी वो टॉपिक वाइज होगी, वो सब आपकी उसमें दी गई होंगी। तो आप उन चीज़ों को देखकर तैयारी कर सकते हैं। अगला है आपका पर्यावरणीय अध्ययन, जिसे हम लोग सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं। ये ईवीएस नहीं है, इसमें आपको लगभग भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र से जुड़ी हुई कई चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए इसमें पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, इनकी चुनौतियाँ, हमारी संस्कृति विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इतनी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण हैं हम पर्यावरण अध्ययन से, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से, जो कि आपकी पेपरों में पूछी जाएंगी। इनके लिए आपके 10 अंक निर्धारित हैं। ये 10 अंक की आएंगी और गणित आपकी 20 नंबर की आनी है। ठीक है। और क्या आना है जो आप तैयार करेंगे? शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल आना है। तो शिक्षण कौशल में क्या क्या है? शिक्षण की विधियों एवं कौशल के बारे में चर्चा होगी, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, मापन, आरंभिक पठन में कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इतनी चीज़ें आपकी शैक्षिक कौशल के अंतर्गत में आनी है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये 10 नंबर का मिलेगा। आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक की तैयारी करनी है, सुपर टेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं। बाल मनोविज्ञान में क्या आ सकता है? व्यक्तित्व भिन्नता, बालक को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता एवं पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सिखाने का सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता और दिव्यांग क्षेत्र हेतु उचित व्यवस्था। ये चीज़ें आपके इसमें आएंगी बाल मनोविज्ञान में। इससे आपको मिलेंगे 10 अंक। अगला है ये आपका करंट अफेयर से है। इसमें क्या आएगा? समसामयिकी आएगी, महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों होंगी इसमें। उत्तर प्रदेश से संबंधित, यदि उत्तर प्रदेश से है तो इससे संबंधित घटनाएं आएंगी। स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार व खेलकूद, भारतीय भी होंगे इसमें, संस्कृति एवं कला इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपकी समसामयिकी से सबसे ज़्यादा इसमें आना है दूसरे नंबर पे। ये 30 नंबर की होगी, मतलब 40 नंबर की भाषा थी और 30 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स है। तो 40, 30, 70 पास होने भर के लिए नंबर तो आपके लगभग यहीं से आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ों में आपको कमांड बहुत अच्छी बनानी है। तार्किक ज्ञान, रीजनिंग, हालांकि ज़्यादा नंबर की नहीं आनी है लेकिन दे दी गई है। तो इसमें क्या क्या सीखना है आपको? एनालॉजिक, और इसके बाद में ये आपका ये भी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत है। एक बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जिसे कहते हैं, क्लॉक मतलब घड़ी का है, कैलेंडर का है, कोडेड का है, और कोडिंग डिकोडिंग भी दिया गया है इसमें। क्रिटिकल रीजनिंग भी दी गई है थोड़ा बहुत, क्यूब्स दिया गया है, नंबर सीरीज दी गई है, पजल्स दिया गया है, शैम्बुल भी दिया गया है, वेन डायग्राम भी दिया गया है, डाइस भी दिया गया है, डाइस का मतलब पासा होता है, पासा दिया गया है, और डाटा इंटरप्शन दिया गया है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन,
इन्फ्रेंस और लेटर सीरीज, ये सारी चीज़ें आपकी तार्किक ज्ञान से, जिसे आप लोग रीजनिंग भी कहते हो, तो ये रीजनिंग है जो 5 नंबर की आनी है। हालांकि ज़्यादा नंबर की नहीं आनी है, लेकिन फिर भी एक एक नंबर बहुत होता है, आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। और अगला है हमारा सूचना तकनीकी, ये भी 5 नंबर का है। इसमें शिक्षण कौशल का विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER मतलब इसे कहते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स। अगला है शिक्षण में उपयोगी जो भी ऐप्स हैं, उन ऐप्स की चर्चा भी होगी, पूछा जा सकता है। डिजिटल प्रणाली भी पूछी जा सकती है। शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी भी पूछी जा सकती है। तो इतनी चीज़ें आपकी सूचना तकनीकी से होंगी। अगला है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, इसमें आपकी सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी इसी के अंतर्गत में, शिक्षण की भूमिका में। इसके बाद है संवैधानिक और मूल दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो छात्रों ध्यान दीजिएगा कि ये था आपका सुपर टेट का कंप्लीट सिलेबस। मैं आपको दिखा दूँ नंबरिंग करके। देखिए 40 नंबर की तो भाषा हो गई आपकी, 40 की भाषा हो गई, 10 की विज्ञान हो गई, 20 की गणित हो गई, 10 की पर्यावरण हो गई, 10 का शिक्षण कौशल हो गया, 10 का बाल मनोविज्ञान हो गया, 30 की समसामयिकी हो गई, और 5 तार्किक ज्ञान का हो गया, 5 सूचना तकनीकी का, तो ये दोनों मिलाकर हो गया 10। ठीक है, और लास्ट में क्या है, 10 नंबर की जीवन कौशल हो गई, तो इसको भी हम यहीं लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 40, 10, 50, 50, 60, 70, 80 और 90, 90 इसके बाद 100, 10, 30, 40 और 10, 50, ये 150 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, 150 नंबर का पेपर है, 60% में तो पास होना है, मतलब 90 नंबर में तो पास होना है। लेकिन पास होना नौकरी के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी मेरिट बनेगी। तो ये मान के चलिए कम से कम आपको 120 प्लस इतना लाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 120 प्लस ऐसे नहीं आ जाएंगे, 120 प्लस के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उनको देखिएगा। इन सुपर टेट की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें से आपके अलग अलग चैप्टर वाइज सब चीज़ें दी गई होंगी। तो आप उनसे तैयारी करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सभी लोगों को शेयर करिए जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।